हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में अभी हमारी जो लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट चल रही है, आपका सभी स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो अभी प्रोसेस में सबके शेड्यूल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन का भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, चांस दिया गया था। आपकी चॉइस फिलिंग भी डन हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोई सीट नहीं मिली है और वो आगे आने वाले राउंड में सीट लेना चाहते हैं। तो आप सभी लोग बेसिकली जानते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग होती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक ही होती है, लेकिन अगर सीट अवेलेबल हो जाती हैं, रह जाती हैं, आप सभी को पता है ओवरऑल इंडिया में 1 लाख प्लस हमारी मेडिकल की सीट्स अवेलेबल हैं MBBS की, जो कि NMC पे जो अपडेट आता है वो आपको हमारे चैनल साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। लेकिन इस साल आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड बेसिकली आप लोगों का ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन मोड में आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके और साथ साथ जिस भी स्टेट के लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में या BDS में, तो आप उस कॉलेज की जो फीस होती है आपको DD बना के ले जाना होता है, और साथ साथ जो उनका हॉस्टल मेस का रहता है उसका आपको अलग अमाउंट का DD बना के ले जाना होता है, या अगर वो चेक के थ्रू करते हैं तो आपका चेक या ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। लेकिन इस बार ही देखा गया, हमारा ओवरऑल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो हमारा ऑनलाइन मोड में रखा गया था। ऑनलाइन मोड में बेसिकली आप लोगों ने जो जैसे राउंड 1 की काउंसलिंग की, राउंड 2 की मॉपअप राउंड की या मॉपअप राउंड को हम राउंड 3 भी बोलते हैं, उसकी आप लोगों ने काउंसलिंग की, ऐसे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी काउंसलिंग की। अब हमारी जो काउंसलिंग है MBBS की वो बिल्कुल अपने लास्ट वाली स्टेज पे पहुंच चुकी है। आपकी जो काउंसलिंग है वो सितंबर के लास्ट तक डन हो जाएगी सभी स्टेट की, क्योंकि सभी स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। अगर आपको साउथ के स्टेट हम लेते हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, AP हो गया, तो आप लोगों ने यह देखा होगा कि राउंड 1 की जब रजिस्ट्रेशन हुए थे तो उसके बाद राउंड 1 में और चॉइस फिलिंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन जैसे ही राउंड 2 स्टार्ट हुआ MCC का, उसके बाद आपका हम तेलंगाना ले लें या हम लोग AP ले लें, उनका आपका जल्द से जल्द राउंड 2 हुआ। उसके बाद अभी मॉपअप राउंड की भी चॉइस फिलिंग हो गई थी, कल ही मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग डन हुई थी, आज मॉर्निंग में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट जो है वो आप लोगों को वेबसाइट पे लिंक के थ्रू, जिस लिंक से आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की थी उस लिंक से जाके आप लोगों को पता करना है। अभी रिजल्ट को PDF फॉर्म में नहीं दिया गया है। और हमारा अब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, अगर देखिए सीट अवेलेबल होंगी, सीट अगर अवेलेबल होंगी तो बिल्कुल आप लोगों का स्पेशल राउंड भी किया जाएगा, जो कि हमारा आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा MCC में स्पेशल राउंड किया गया था। रीज़न इज़ ओनली दैट कि हमारे पास अवेलेबल सीट्स थी और उन सीट पे काउंसलिंग होना ज़रूरी होता है। जब तक आपकी सीट डन नहीं होती तब तक आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो होती रहती है। अगर इस साल भी ऑल इंडिया कोटा की सीट रहती हैं, आप लोगों को पता है कि हम रिज़ल्ट की पहले बात कर लेते हैं किसका रिज़ल्ट कब आना है। तो बेसिकली आप लोगों का जो MCC का रिज़ल्ट आ रहा है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आज वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रोविजनल रिज़ल्ट। उसकी जो भी आप लोगों की कट ऑफ होगी ऑल इंडिया कोटा की डीम्ड यूनिवर्सिटी की, आपको हमारे चैनल पे हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। और साथ साथ तेलंगाना का रिज़ल्ट जो वेबसाइट पे आज मॉर्निंग में डिक्लेयर कर दिया गया था। वेस्ट बंगाल का आपका जो रिज़ल्ट है वो आज आ जाएगा। UP का रिज़ल्ट आपका 29 सेप्टेम्बर को आएगा। आज मेरिट लिस्ट आप लोगों की डिक्लेयर कर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग आपकी UP की कल से स्टार्ट होगी। और साथ साथ AP का रिज़ल्ट जो है वो कल डिक्लेयर हो चुका है। HP का रिज़ल्ट 27 सितंबर को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन हो रही है आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की 27 सितंबर से, और उत्तराखंड का रिज़ल्ट भी 27 सितंबर को आ जाएगा, और आपका बिहार का रिज़ल्ट जो है वो 29 सितंबर को आ जाएगा। इट्स मीन आपकी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग है, बिहार में वापस चल रहा है अभी आप लोगों का, इसकी काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की सेप लास्ट तक डन हो रही है। और अभी आप लोगों की अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, देखिए क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो सीट को अपनी ब्लॉक कर देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि अपनी सीट को लेफ्ट कर देते हैं, सीट जाके वो अपनी सीट को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। ऑब्वियसली आपको सीट अलॉट हुई, आपने सीट ज्वाइन नहीं की। और कई केस में ये भी होता है कि कैंडिडेट्स 3 से 4 स्टेट में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। उन्होंने UP भी ले लिया, UK भी ले लिया, आपका HP भी ले लिया और आपका हरियाणा भी ले लिया, इन 4 स्टेट को ले लिया। इन चारों स्टेट में उन्होंने काउंसलिंग की, सिक्योरिटी भी उन्होंने पुट की, बट उनको जो सबसे बेस्ट लगा, मान लीजिए उन्हें उत्तराखंड में भी सीट मिल गई, हरियाणा में भी सीट मिल गई, HP में भी सीट मिल गई। अब कैंडिडेट्स बेसिकली क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा लोकेशन कौन सा नियर रहेगा और हमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाइज हम बोल सकते हैं कौन सा हमें बेहतर लगता है,
उस अकॉर्डिंग जाके वो वाली सीट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो सीट उन्होंने जा कर के ज्वाइन नहीं की, जिसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी भी पे किया था, वो सीट तो अब आपकी वेकेंट रह गई। अब इसी सीट को लेकर के आगे आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो चलेगी। तो हर साल ये होता है कि कैंडिडेट सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, अपनी सीट को ब्लॉक कर देते हैं, अपनी सीट को छोड़ देते हैं, अपनी सीट से रिज़ाइन दे देते हैं। अपग्रेड का तो आप जानते हैं अलग रूल रहता है आप लोगों का। तो ऐसे में आप लोगों की सीट बच जाती है। अब बेसिकली जो ये सीट बचती हैं, इन सीट का क्या होता है, प्रॉपर आप लोगों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग आप लोगों की देखिए ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन होती है तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन तो नहीं होते हैं बेसिकली, बट अगर ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होती हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन भी किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के तो आपको हमारे चैनल पे हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो आप लोगों को फिर क्या करना होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वो एक ऑडिटोरियम देते हैं, एक सेंटर देते हैं। उस सेंटर पे आप लोगों को ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे वो सीट आती है तो आप लोगों को वो सीट मिल जाती है, अदरवाइज़ वो सीट आप लोगों को नहीं मिलती है। ये रूल आप लोगों का रहता है ऑफलाइन काउंसलिंग का। और इस साल भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि जो स्टेट हैं वो अपनी सीट वेकेंट रहने पे स्पेशल राउंड 1 करेंगे। और अगर एमसीसी की सीट वेकेंट रहेंगी तो ऑब्वियसली एमसीसी का तो स्पेशल राउंड होना ही है। और एमसीसी का तो बेसिकली ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन होता नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारी कुछ हैं, उनमें अगर सीट वेकेंट रह जाती है तो लास्ट ईयर तक तो देखिए ऐसा था कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कुछ सीट वेकेंट रह गई तो जो हमारी काउंसलिंग अथॉरिटी है वो बोल देती है उन लोगों को कि आप लोग अपने कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग कीजिए, जो हमारे नीट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए, चाहे वो एज को लेकर के हो, क्वालिफिकेशन को लेकर के हो। उन पे फिर वो लोग अपनी काउंसलिंग करते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग अपनी सीट वो देते हैं। उसके बाद जो कॉलेज होता है वो अथॉरिटीज़ को पूरा एक लेटर शेयर करता है जिसमें ये सारी चीज़, सारे कैंडिडेट्स के नेम मेंशन होते हैं कि कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को उस कॉलेज में सीट मिली है। तो ये जो भी रहेगा सीट, वेकेंट सीट का ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें डिक्लेयर होती रहेंगी आपको हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्टेट में अगर स्पेशल राउंड का कुछ आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, अभी भी सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तब भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि कुछ होप दिख रही है, तो आप लोग हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, उन्हें जा कर के फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। हमारा व्हाट्सएप का लिंक, साथ साथ हमारी ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल है हमारी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन पर जाके भी अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।